नमस्कार साथियों, यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बम्पर वैकेंसी के साथ में बम्पर खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हां साथियों, नई नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। यदि आपने 12th पास करने के बाद में डीएलएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो आप एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। जी हां साथियों, मैं बता दूं आपको मल्टीपल सब्जेक्ट पे मल्टीपल टीचर्स की ये जॉब्स जो कि नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है साथियों, इन वैकेंसीज में कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं दी हुई है। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी, दोनों ही अभ्यर्थी इनमें आवेदन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो वैकेंसी आपकी होने वाली है ये आपकी परमानेंट बेसिस पर जॉब है। जी हां साथियों, परमानेंट बेसिस पर आपकी ये जॉब होने वाली है, रेगुलर बेसिस पे आपकी ये जॉब है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी ऑल स्टेट से आवेदन कर सकते हैं। जी हां साथियों, रेस्ट्रिक्शंस नहीं दी हुई है कि मतलब कि जिस स्टेट से वैकेंसी निकली है या उसी स्टेट के भरेंगे या अदर स्टेट के नहीं भरेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी निकली है साथियों, इन वैकेंसीज में ये केंद्र सरकार के अधीन होती है ये जो विद्यालय है, और इनमें ये वैकेंसी निकली है तो ऑल स्टेट से कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूं, उससे पहले मैं आपको इसमें पोस्ट बता देता हूं क्या क्या पोजीशन इसमें निकली हुई है। जैसे कि इसमें प्रिंसिपल की पोजीशन है, वाइस प्रिंसिपल के लिए है, स्पोर्ट्स कोच, स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए है, और साथियों इसमें फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों ही कैंडिडेट्स एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। साथ में देख सकते हैं आप इसमें रिटायर्ड जेसीओ है, सीनियर टीचर्स की वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर्स पीआरटी की वैकेंसी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि टीजीटी की वैकेंसी है। साथ में बात करें काउंसलर की वैकेंसी होने वाली है, कंप्यूटर टीचर्स की वैकेंसी है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर यानी कि पीटीआई की वैकेंसी है साथियों, कोचेस की वैकेंसी है, आर्ट टीचर की वैकेंसी है। और बात करें इसमें म्यूजिक टीचर की बात है, म्यूजिक टीचर की पोस्ट है, डांस टीचर के लिए पोस्ट दी हुई है, ड्रिल इंस्ट्रक्टर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए आवेदन, दोनों के लिए इसमें पोस्ट है। स्कूल बैंड इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी इसमें नोटिफाइड की गई है यानी कि जारी की गई है। जी हाँ साथियों, सबसे पहले यदि हम बात करें वैकेंसी नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुआ है तो वो मैं आपको बताऊंगा। एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। और साथियों इसमें फीस है या नहीं तो मैं आपको बता दूं क्लियरली, शायद इसमें फीस नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और साथियों जो ये वैकेंसी है ये परमानेंट बेसिस पर ये वैकेंसी है। जी हाँ साथियों, इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन है ये साथियों सैनिक स्कूल से है। जी साथियों, सैनिक स्कूल से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि क्लियरली मैं आपको बता दूं इसमें आप देख सकते हैं। जी हाँ, ये देख सकते हैं इसमें श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर सैनिक स्कूल छपरदा जो कि ये इन्होंने दिया हुआ है नाम। और ये कहाँ पर है तो ये आप देख लीजिए। पोस्ट है जूनी चावंड, तालुका है विसावादार, डिस्ट्रिक्ट है जूनागढ़, एंड एट चापरदा 362120 इसका पिन कोड है। और ये गुजरात स्टेट से वैकेंसी नोटिफिकेशन है। साथ ही इसकी ऑफिशियल मेल आईडी ये है, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये वाली है, जो कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सैनिक स्कूल CHAPARDA.in। और इसका ये कॉन्टैक्ट नंबर है साथियों। सैनिक स्कूल सोसाइटी एफिलिएशन नंबर है, स्कूल यूडाइज ID ये वाली दी हुई है इन्होंने। और इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है एडवर्टीजमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। जी हाँ साथियों, दिस इज नॉट अ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि ये ना तो सेंट्रल की है और ना ही ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। ये सीधे साथियों आप कह सकते हैं इसे सैनिक स्कूल की तरफ से ये वैकेंसी है, जो कि परमानेंट बेसिस पर ये जॉब है। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन 26 मार्च 2025 है। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं आपके पास में, 26 मार्च 2025 है आवेदन करने के लिए। जी हाँ, मैनेजमेंट श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर सैनिक स्कूल छापरदा डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ गुजरात इनवाइट्स द एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग वैकेंसीज ऑन रेगुलर बेसिस पर ये जॉब है। जी हाँ साथियों, रेगुलर बेसिस परमानेंट पोस्ट है आपकी सभी इसमें कुछ भी इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। अब बात करें इसमें प्रिंसिपल के लिए 1 वैकेंसी है, और वाइस प्रिंसिपल के 3 वैकेंसी है, स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए 3 वैकेंसी है, रिटायर्ड जीसीओ के लिए 3 वैकेंसी है, सीनियर टीचर्स के लिए 5 वैकेंसी है,
प्राइमरी टीचर्स के लिए पीआरटी के लिए 7 वैकेंसी है। बात करें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए 15 वैकेंसी है, काउंसलर के लिए 1 वैकेंसी है, कंप्यूटर टीचर्स के लिए 3 वैकेंसी है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए पीटीआई के लिए 12 वैकेंसी है, कोचेस के लिए 4 वैकेंसी है, आर्ट टीचर के लिए 2 वैकेंसी है, म्यूजिक टीचर के लिए 4 वैकेंसी है। जी हाँ साथियों, बात करें इसमें क्वालिफिकेशन इन्होंने इसमें मेंशन की हुई है, जो कि इस प्रकार क्वालिफिकेशन तो नहीं, लेकिन इन्होंने मेन जो कहा गया है वो एक बार पढ़ लीजिएगा आप इसे और समझ लीजिएगा। इसमें देख सकते हैं पे आपको किस प्रकार से मिलेगा। तो एज पर स्कूल नॉर्म्स नो कंस्ट्रेंट्स फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, रेंट फ्री अकोमोडेशन इनसाइड स्कूल कैंपस एज अ रेसिडेंशियल स्कूल, इट इज मैंडेटरी फॉर टीचर टू स्टे इनसाइड द स्कूल कैंपस। यानी कि कह सकते हैं कि आप यदि एक बार इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको रेसिडेंस इसी में स्कूल में ही दिया जाएगा। अदर फैसिलिटीज दी जा रही है, फ्री वेजिटेरियन फूड मिलेगा विद कैडेट्स एज एडमिसिबल बाय स्कूल मैनेजमेंट, जो स्कूल मैनेजमेंट के थ्रू आपको खाना मिलेगा वो इसमें फ्री मिलेगा। और इसमें देख सकते हैं सब्सिडाइज स्कूलिंग फॉर 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 1st to क्लास 12th इन इंग्लिश गुजराती मीडियम स्कूल्स ऑफ ट्रस्ट एडजेसेंट टू BVM सैनिक स्कूल छापरदा। एज लिमिट की बात करें तो 21 साल तो आपकी मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम इन्होंने 40 साल रखी है। और यदि आप एक्सपीरियंस है और यदि आप किसी कैटेगरी से है तो इसमें आपको छूट भी मिल सकती है। जी हाँ साथियों, लेकिन मैं बता दूं इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी नहीं दी गई है, तो इसका मतलब ऑल कैटेगरी वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। प्रिंसिपल की यदि एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें देख सकते हैं कैप्टन या मेजर, इसके समकक्ष रैंक रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम एजुकेशन ब्रांच जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से होने चाहिए। वाइस प्रिंसिपल भी सेम वही रखा गया है। स्पोर्ट्स ऑफिसर की बात करें तो रिटायर्ड मांगा गया है। जी हाँ साथियों, यदि हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए 50% अंकों के साथ में। यदि ये नहीं है तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में, कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए, साथ में बीएड होनी चाहिए आपके पास में। जी हाँ साथियों, इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इज अंडर। साथ में बात करें और किसी और टीजीटी के लिए तो टीजीटी भी संस्कृत के लिए संस्कृत 3 साल तक आपकी रही होनी चाहिए, पढ़ी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। टीजीटी हिंदी भी सेम वही रखी है और टीजीटी इंग्लिश भी सेम वही है। टीजीटी सोशल स्टडीज़ भी वही रखी गई है, लेकिन इसमें से आप देख सकते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इनमें से 1 मस्ट बी आइदर हिस्ट्री या जियोग्राफी आपके पास में रही होनी चाहिए। साथ में बात करें टीजीटी मैथ्स की तो टीजीटी मैथ्स में बैचलर डिग्री इन मैथ्स होनी चाहिए। 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके रहे होने चाहिए मैं ग्रेजुएशन में। टीजीटी साइंस की बात करें तो बोटनी है, जियोलॉजी है एंड केमिस्ट्री है। और टीजीटी गुजराती में गुजराती एज ए सब्जेक्ट ऑल 3 ईयर्स, यानी कि गुजराती सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा होना चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपके पास में सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि पेपर 2 होना चाहिए। सीबीएसई के द्वारा इन्होंने कहा है, कंडक्टेड बाय सीबीएसई। प्रोफिशिएंसी इन्होंने मांगी है, टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम मांगी है। डिजायरेबल की बात करें तो कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज होनी चाहिए MS ऑफिस में, और साथ में क्वालिफिकेशन रखी गई है रजिस्टर्ड रेप्यूटेड एंड रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 ईयर्स पोस्ट, जैसे कि बीएड ऑफलाइन टीचिंग है तो आवेदन कर सकते हैं। सब्जेक्ट टीचर एट पोस्ट बीएड ऑफलाइन टीचिंग तो भी आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया। प्रेफरेंस आपको इसमें मिलेगी यदि आप जैसे कि को करिकुलर एंड को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, एथलेटिक्स, NCC, NSS, स्काउट्स एंड गाइड्स, इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इनमें से है स्कूल में, तो स्कूल में आपने कभी हिस्सा लिया है, इनमें पार्टिसिपेट किया है और इनका सर्टिफिकेट डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको प्रेफरेंस मिलेगा। साथ में बात करें एडवेंचर्स एक्टिविटीज़, मैराथन्स और साथ में एक्सकर्सन्स, एक्सपीडिशंस, एजुकेशनल विजिट्स, इस प्रकार से है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बात करें पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए तो 12वीं पास होने चाहिए आप 50% अंकों के साथ में। डीएलएड आपके पास में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि ये नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी के साथ में बीएलएड है तो आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपके पास में डीएड है स्पेशल एजुकेशन में, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपके पास में ग्रेजुएट है 50% अंकों के साथ में और बीएड है तो आवेदन कर सकते हैं। साथ में सीटेट होना चाहिए पेपर 1 जो कि, और साथ ही उन्होंने एस्टेट भी रखा है इसमें, तो यानी कि यदि आप एस्टेट है किसी अदर स्टेट से आपने टेट पास किया हुआ है तो आवेदन कर सकते हैं। वो टीजीटी के लिए नहीं है, सिर्फ पीजीटी पीआरटी के लिए रखा गया है एस्टेट। जी हाँ,
ये चेकआउट कर लीजिएगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर देख सकते हैं आप इसमें। और साथ में इन्होंने ये कुछ भी इनके लिए भी इसमें आपको छूट दी जा रही है, जैसे कि हिंदी ग्रेजुएट विद हिंदी सब्जेक्ट, पीआरटी मैथ्स ग्रेजुएट विद मैथ्स, पीआरटी वेव, इन सब के लिए भी ये भी आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, बात करें पीआरटी आर्ट के लिए तो 5 इयर्स रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग होना चाहिए, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, ड्रामेटिक्स, इंडियन क्लासिक डांस, म्यूजिक, इसके समकक्ष वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में होनी चाहिए, पीआरटी कंप्यूटर टीचर होनी चाहिए, एट लीस्ट 50% होने चाहिए मार्क्स। और साथ में आपके पास में यदि आपने बीई किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है तो आवेदन कर सकते हैं। और साथ में यदि बीई है, बीटेक है तो भी आवेदन कर सकते हैं। साथ में बात करें एमएससी वाले, एमसीए वाले तो आवेदन कर सकते हैं। साथ में बात करें बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी वाले, बीएससीए वाले तो आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए तो आवेदन कर सकते हैं। बी लेवल डोएक एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आवेदन कर सकते हैं। सी लेवल फ्रॉम डोएक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन तो आवेदन कर सकते हैं। और साथ में बात करें शुड हैव बीएड डिग्री, आपके पास में बीएड डिग्री है तो आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन है आपके पास में हायर देन तो आवेदन कर सकते हैं, एट लीस्ट बीएड वाले। साथ में बात करें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर वाले तो बीपीई या फिर बीपीएड है तो आवेदन कर सकते हैं। स्टेट या नेशनल लेवल पर आप खिलाड़ी रहे हैं तो आवेदन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने का आपको माध्यम मिलेगा। साथ में बात करें होटल वार्डन, असिस्टेंट होटल वार्डन के लिए एक्स सर्विसमैन, जेसीओ, एनसीओ ये चलेंगे इसमें। ड्रिल इंस्ट्रक्टर की बात करें तो रिटायर्ड जेसीओ, एनसीओ विद ड्रिल कोर्स फ्रॉम इंडियन आर्मी में है तो आवेदन कर सकते हैं। म्यूजिशियन स्कूल बैंड वाले आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए शुड हैव क्वालिफाइड पोटेंशियल बैंड मास्टर कोर्स फ्रॉम आर्मी या फिर इसके समकक्ष किसी यूनिफॉर्म फोर्सेज में। एक्स सर्विसमैन विद क्लीन हैबिट विल बी प्रिफर्ड उन्हें मिलेगा। काउंसलर की बात करें तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए साइकोलॉजी से। जी हाँ साथियों, रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी रखी गई है। अब बात आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं इस वैकेंसी को, अच्छी वैकेंसी। साथियों ये ऑफलाइन ही फिल हो सकती है वैकेंसी, एक बार ज़रूर आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा है 26 मार्च। तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको, इसमें अगर कुछ और भी जानकारी दी हुई है तो एक बार आपको मैं बताऊँगा। जी हाँ साथियों, इसमें देख सकते हैं आप इसमें जो कि इस प्रकार से इन्होंने कहा है, सेंटर स्टेटिंग दैट द ईएसएम एप्लीकेंट विल ज्वाइन ड्यूटी एंड श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर सैनिक स्कूल चापरदा ऑन बिफोर 26 मई 2025 से 23 जून 2025 दे आर मीटिंग इन एसेंशियल। इसमें कुछ इन्होंने फॉर्म फिल करने के लिए तो इन्होंने कुछ इसमें बताया है या नहीं, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। टीजीटी पीआरटी के लिए रेगुलर वैकेंसी सब्जेक्ट फुलफिलिंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखी गई है अलॉन्ग विद अदर। इसमें साथियों इन्होंने कुछ इसमें बताया ही है, द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग एज विल बी रॉक्ड द लास्ट डेट टू रिसीव द एप्लीकेशन ओनली। जी हाँ साथियों, आपको ये ऑफलाइन ही फॉर्म फिल करना होगा, इन्होंने ऐसा इसमें बताया है, तो एक बार ज़रूर आप चेकआउट कर लीजिएगा या इससे साथियों। जी हाँ, द इसेंशियल एंड डिजायरेबल एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग एज विल बी रिकॉर्ड टिल लास्ट डेट टू रिसीव द एप्लीकेशन ओनली। 26 मार्च 2025 से पहले आपको आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहुँच जाने चाहिए। और इन्होंने कहा है द लास्ट क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन इन्होंने बताया है इसमें, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा इसे एक बार आप। द एप्लीकेशन शुड बी एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अपलोडेड इन द ऑनलाइन, ये एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा इसे। द एप्लीकेशन शुड बी एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अपलोडेड इन द स्कूल वेबसाइट एंड QR कोड गिवन एंड इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस विल नॉट बी स्क्रूटनी एंड स्क्रीनिंग लेटर इश्यूड सेम विल नॉट बी इंटीमेटेड। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स शुड बी रेडी टू टेक। साथियों मैं बता दूं आपको, इसकी एक बार ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं हम, वहीं से आपको मैं बताता हूं कैसे आपको ये आवेदन करना होगा। तो एक स्कैनर है, उसमें स्कैन आपको करना होगा, ये देख सकते हैं आप, इसमें देख सकते हैं, इसमें कंप्लीटली इसमें लास्ट डेट दी हुई है, शॉर्ट नोटिस है, पब्लिश नोटिस है, जो कि 15 मार्च 2025 को रिलीज किया गया है ये नोटिस है साथियों। एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं हम। ये आ गए साथियों हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है सैनिक स्कूल चापरदा .nic।
जी हाँ साथियों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है आपको, थोड़ा सा इस नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट सेक्शन है, इस पर क्लिक करना है आपको। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, रिलोड होगा। और इसके बाद देख सकते हैं जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन इन रिक्रूटमेंट पे क्लिक करते हैं तो आप इसकी ड्राइव पे पहुंचेंगे। तो आपने जो ब्राउज़र है आपके पास में, उस ब्राउज़र में इसे ओपन करना है तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। जी हाँ साथियों, और जैसे ही आप जैसे ही आप इसे स्कैन करते हैं तो आपको गूगल फॉर्म मिलेगा। और गूगल फॉर्म पे जब खुलेगा, जब आप अपनी ईमेल आईडी डाल करके आगे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका गूगल फॉर्म खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। और उसे फिल करना है और उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स इसकी जो ऑफिशियल मेल आईडी है वहाँ पर आपको अटैच कर देने हैं, आपको भेज देने हैं। जी हाँ साथियों, इसकी ऑफिशियल जो मेल आईडी है, तो एक बार डीपली आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िए आवेदन करने से पहले। जी हाँ साथियों, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।